सो वेलकम बैक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 12.1, उसका प्रॉब्लम 4 करेंगे इस वीडियो में। क्या बोल रहा है वो? क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर। क्यूबिकल ब्लॉक है एक जिसका साइड कितना है 7 सेंटीमीटर। इस टाइप का क्यूबिकल ब्लॉक है, ठीक है। इट इज़ माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, सॉरी माउंटेड नहीं, सर माउंटेड बाय हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके सर के ऊपर हेमिस्फीयर रख दिया है। सो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ दैट सॉलिड। तो अगर मैं बना लूँ क्यूब, ठीक है, तो ये मैंने बना ली फ्रंट साइड इस टाइप से बना लिया, टॉप ये बना लिया, साइड वाला फेस। तो यहाँ से आपका बन गया ये क्यूब, ठीक है। इसका साइड कितना है? इसका साइड है 7 सेंटीमीटर। क्यूब का एक साइड दिया है, साइड ऑफ क्यूब अगर मैं ए मान लूँ, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या दी है उन्होंने 7 सेंटीमीटर। अब बाद में क्या बोल रहे हैं? उसके सर के ऊपर क्या रखा है? हेमिस्फीयर रखा है, ठीक है। मैं ये यूज़ करता हूँ, उसके सर के ऊपर हेमिस्फीयर रखा है। सर माउंटेड मतलब टॉप पे हेमिस्फीयर रखा है, क्यूब जैसे भी रखा हुआ है उसके टॉप पे हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर हेमिस्फीयर कैन हैव। तो क्यूब के ऊपर अगर मैं हेमिस्फीयर रखूँ तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी वो पूछ रहा है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगी? ग्रेटेस्ट डायमीटर इस टाइप से होगी कि मतलब सर्कल जो भी बनेगा, क्योंकि हेमिस्फीयर है हमारा, ठीक है, ऐसा समझाता हूँ मैं। हेमिस्फीयर है, इसका बेस क्या है? सर्कुलर है, ठीक है। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या हो सकती है कि इस सर्कल जो है वो इसके जो एज है, ठीक है, मतलब क्यूब का जो साइड्स है उसको टच कर रहा हो, मतलब इस टाइप का कुछ दिखे हमारा हेमिस्फीयर। क्लियर है? तो जब इस टाइप का अगर हमारा हेमिस्फीयर होगा, ठीक है, तो यही होगी हमारी ग्रेटेस्ट डायमीटर। किसके बराबर होगी ग्रेटेस्ट डायमीटर? ग्रेटेस्ट डायमीटर होगी इसके बराबर। क्या बोलेंगे उसको? मतलब जो साइड होगी क्यूब की उसके बराबर ही होगी ग्रेटेस्ट डायमीटर, क्योंकि ये जो सर्कल है, सपोज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, ये हो गया क्यूबॉइड का टॉप फेस, ठीक है। इस पे बना लिया हमने सर्कल, ठीक है। विजुअलाइज करो, थोड़ा इजीली समझ में आएगा। तो इस टाइप से सर्कल बना लिया। अब मतलब ये सर्कल क्या है? मतलब ये बेस है हेमिस्फीयर का, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट डायमीटर इससे बाहर तो जा नहीं सकता, इस पॉइंट से बाहर, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर जाएगा तो ये क्यूबॉइड से बाहर चले जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर क्या होगी? मैक्सिमम पॉसिबल डायमीटर होगी क्यूब के साइड के बराबर, विच इज़ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप क्लियर है, थोड़ा सा विजुअलाइज करना पड़ेगा। ये जो सर्कल है ये सर्कुलर बेस है हेमिस्फीयर का, तो ये इसको उखाड़ के तो कहीं जा नहीं सकता बाहर, ठीक है। उसके ऊपर रखना है तो इतना ही रख पाएंगे हम, इसी टाइप का। तो मैक्सिमम डायमीटर क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा फॉर हेमिस्फीयर डाया इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो अगर मैं रेडियस को आर मान लूँ तो रेडियस क्या हो जाएगा? 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर है आपको? अब नेक्स्ट चीज़ पे आता है। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का। तो उन्होंने पूछा था पहले कि डायमीटर क्या होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर, तो वो हमने निकाल लिया इस लॉजिक से, ठीक है। अभी सरफेस एरिया क्या होगा उस सॉलिड का? सरफेस एरिया क्या होगा? एक तो होगा ये वाला सरफेस क्यूब का, दूसरा ये वाला सरफेस, तीसरा पीछे वाला सरफेस, ठीक है, चौथा ये वाला सरफेस, पांचवा बॉटम वाला सरफेस। और टॉप सरफेस में क्या होगा? टॉप सरफेस में ये वाला पार्ट आएगा, बस ये वाला पार्ट आएगा,
ये वाला पार्ट आएगा और ये वाला पार्ट आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि बाकी पोर्शन पे तो हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो जो टॉप सरफेस होगा, मतलब 5 सरफेस तो अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले मैं पूरा समझा देता हूँ, ठीक है। तो 5 सरफेस का आपको समझ में आ गया। ये 1 हो गया, 2, 3 पीछे वाला, चौथा साइड वाला, 5वां नीचे वाला। 5 सरफेस का तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब 5a स्क्वायर तो आएगा पूरा, ठीक है, क्यूब का। लेकिन जो टॉप सरफेस है उसका इतना ही पोर्शन आएगा, ठीक है, ये वाला है। क्यों? क्योंकि बाकी पे हेमिस्फीयर है। तो जो टॉप का इतना ही पोर्शन आएगा, तो टॉप के मतलब टॉप का अगर यहाँ पे हेमिस्फीयर नहीं होता तो कितना आता? ए स्क्वायर आता। लेकिन यहाँ हेमिस्फीयर है, तो ये जो सर्कुलर वाला जो बेस है वो वाला एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। तो अगर टॉप वाले पोर्शन में से ये सर्कल वाला माइनस कर दे, ठीक है, मतलब टॉप का पूरा क्या था? ए स्क्वायर। उसमें से अगर मैं पाई आर स्क्वायर माइनस कर दूँ तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा, ये वाले जो पोर्शन बचेंगे। क्लियर है ये बात? क्योंकि हमारा ये जो टोटल था वो क्यूब का एक फेस है। अगर हेमिस्फीयर माउंट नहीं किया होता तो पूरा एरिया आता, लेकिन हेमिस्फीयर माउंट किया हुआ है तो ये जो सर्कुलर पोर्शन वाला एरिया है ये नहीं आएगा सरफेस एरिया वाले में, ठीक है, बस यही वाले एरिया आएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल जो टॉप वाला एरिया है ए स्क्वायर, क्योंकि क्यूब के किसी भी फेस का एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है, क्योंकि ये साइड भी ए है, ये भी ए है, ठीक है। तो रेक्टेंगल या स्क्वायर के हिसाब से एरिया क्या हो जाएगा? ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। तो टॉप वाले का भी होता है ए स्क्वायर, ठीक है, लेकिन उसमें से सर्कल माइनस करना पड़ेगा। 2-3 बार बता दिया मैंने चिल्ला चिल्ला के क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। तो टॉप वाले का आएगा ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इतना क्लियर है? ये हो गया क्यूब के लिए। अभी ऊपर जो हमने ये माउंट कर दिया हेमिस्फीयर, उसका भी एरिया आएगा। उसका कौन सा एरिया आएगा? उसका बस जो कर्व सरफेस वाला एरिया है वही आएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा माउंट करने के बाद इस तरीके से कुछ बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एरिया प्लस क्यूब का पूरा जो सरफेस एरिया है वो एरिया, इतनी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो भी बन रहा है हमारा वो हो जाएगा क्यूब का सरफेस एरिया, मतलब क्यूब के 5 साइड का सरफेस एरिया विच इज़ 5a स्क्वायर, प्लस जो छठवें साइड है उसका एरिया ए स्क्वायर, उसमें से सर्कल का एरिया माइनस करेंगे विच इज़ पाई आर स्क्वायर, और प्लस क्या करेंगे? ये तो हो गया इस पोर्शन के लिए, ठीक है, क्यूब के लिए। अब बचा क्या? हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या आता है? 1/2 इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6a स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 इससे कट गया तो ये हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 6a स्क्वायर हो गया आपका, और 2 पाई आर स्क्वायर में से एक पाई आर स्क्वायर चला गया तो क्या बचेगा आपका? सिर्फ पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 6, साइड ऑफ क्यूब है 7 सेंटीमीटर तो 7 स्क्वायर, प्लस पाई क्या है आपका? 22/7। आर क्या है आपका? आर है 7/2, डायमीटर 7 था, रेडियस है 7/2, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि 7/2 का स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2। तो ये हो गया 6, 7 7 सा 49 प्लस एक 7 इससे कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22, तो क्या बचा यहाँ पे? 11 इंटू 7 डिवाइड बाई 2। क्लियर है इतना? तो 6 इंटू 49 क्या हो जाएगा? 49, 6 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 6 4 ज़ा 24, 24 और 5 29। तो ये तो आ गया 294, प्लस इसका वैल्यू क्या आएगा? 77 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा 2 3 ज़ा 6, 1 7, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 1 0, तो 38.5 ये आ गया, ठीक है। तो 294 प्लस 38.5 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0.5 तो एज इट इज़, 8 और 4 12, कैरी 1, 9 10 13 के 3 कैरी 1, तो इट इज़ 332.5। और यूनिट क्या आएगा? यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सारे जो डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में है। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो फाइनल आंसर आपका क्या आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस सॉलिड का सरफेस एरिया हो गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू।